मैं रेजिस्ट नहीं कर सकी। मैंने एक जो यहाँ स्लाइस काटा था उसको मैंने ये फिलाडेल्फिया गार्लिक एंड हर्ब्स की क्रीम चीज़ लगा के आई जस्ट हैड टू हैव इट। आई रियली इंजॉयड इट। बहुत मज़े का लग रहा है। अब नाश्ते में सुबह को दिस विल बी माई ब्रेकफास्ट फॉर अ फ्यू डेज़। इसको गर्म करके और इस पर या तो बटर या फिलाडेल्फिया लगा के आई हैव इट विद माई टी और कॉफ़ी। सो आई होप आप लोगों को भी आप लोग भी बनाएं और इसको इसी तरह एंजॉय करें जैसे मैं एंजॉय कर रही हूँ। इट्स सो क्रस्टी एंड सो सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड, यू रियली एंजॉय इट। बहुत क्रिस्पी और क्रस्टी बाहर से है, अंदर से इतनी सॉफ्ट है कि आप मुंह में डालें और चबा लें, घुल जाएगा मुंह में। और जो रेड लेस्टर चीज़ है उसका क्या मज़ा आ रहा है, और जो एक किक आ रहा है ना उसका जलपेनो का, दैट इज़ अमेजिंग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे एक और रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको ये इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। ये 2.5 कप मैदा है, ठीक है, और ये 1.5 हेलोपेनो पेपर्स हैं, ग्रीन वाले जो जार में होते हैं। ये फ्रेश वाले मुझे नहीं मिले तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये 1.5 चमचा 1.5 टीस्पून नमक है, और ये मैं क्योंकि कलर के लिए मुझे चाहिए कि तो इसलिए मैं रेड लेस्टर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, श्रेडेड है ये। और इसमें 1.25 कप पानी जाएगा, ठीक है। पहले 1 कप डाल के देखूंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो 1/4 कप भी डालूंगी। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसमें ये फास्ट एक्शन ड्राइड यीस्ट डालेगा। ये डिफरेंट स्टेजेस पे इसको करते रहना है। पहले 20 मिनट इसको मिलाकर मिक्स करके छोड़ देना है कि वो रेस्ट करे, फिर उसको दोबारा उसको मिलाकर मिक्स करके थोड़ा सा नीट करके फिर उसको अनदर 20 मिनट्स। तो ये स्टेजेस में होगा। ये मेरा फेवरेट, मैं ब्लूमर खाती हूँ, लेती हूँ वहाँ से, टेस्को पे मिलता है। 3 चीज़ 4 चीज़ एंड हेलिपेनो ब्लूमर। अक्सर मैं वो लेती हूँ और उसको टोस्ट करके हल्का सा मक्खन लगा के मैं वो खाती हूँ सुबह नाश्ते में, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। बहुत मज़े का लगता है। तो अब मैं हर दफ़ा ख़रीदूँ तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इसको ख़ुद बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने 1-2 दफ़ा बनाया है, अब मेरा हाथ इस पे बैठ गया है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ बनाकर। आप भी एक दफ़ा जब बनाएंगे और खाएंगे तो उसके बाद आप अक्सर बनाते रहेंगे ये, ठीक है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी। अभी ये सब करके और ये सारी चीज़ें इसमें मिला के मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं सबसे पहले इसमें यीस्ट मिला रही हूँ। एक पैकेट में 7 ग्राम्स होता है, विच इज़ अबाउट 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन दिस इज़ इनफ एक ब्लूमर बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको इसमें ये डाल रही हूँ। ये इंस्टेंट फास्ट एक्शन यीस्ट है, खमीर है, तो ये इसको इस तरह से मैं मिला रही हूँ। और इसी में फिर मैं ये 1.5 टीस्पून नमक ये डाल के इसको अच्छी तरह ऊपर नीचे करके कि सब तरफ मिक्स हो जाए, यीस्ट भी और नमक भी, ठीक है। ये ऐसे करके, ठीक है, ज़रा अच्छी तरह मिला के मिक्स करके दिखाती हूँ। अब मैं इसमें ये 1 कप डाल रही हूँ ग्रेटेड चीज़,
और ये भी, इसको भी ये करना है कि एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा डालें, वरना एक तरफ वो क्लम्प बन जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह डालेंगे तो ये जो चीज़ पे मैदा लगता जाएगा और वो आपस में चिपकेंगे नहीं। ठीक है, और इसको अलग अलग रहना है। अगर आप एक साथ डाल देंगे ना तो वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि इसके क्लम्स ना पड़ें। ठीक है, ये जैसे मैंने ये इस तरह डाल रही हूँ और इस पे मैदा लग जाएगा आराम से। इस तरह से ऊपर नीचे करके इसको मिलाएं ताकि ये आपस में ना चिपके, वरना जब ये ब्रेड बेक होगी तो वो एक ही जगह आपको मिलेगी। यहाँ इस तरह से करने से ये पूरे में चीज़ फैल जाएगी। ठीक है, आपको अगर पेपर्स नहीं डालने हैं तो आप सिर्फ 2-3 तरह की चीज़ भी मिला के डाल सकते हैं। शेडर चीज़, लेस्टर चीज़ और क्रीम चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं। उसकी मैं आपको प्रोपोर्शन बाद में बता दूंगी दूसरी बार कभी बना के, लेकिन फ़िलहाल ये है। ठीक है, ये 1 कप इसमें ये अच्छी तरह मिला ले और एक जगह ना हो, ताकि जब आप पानी डाल के इसको मिलाएं तो ये अलग अलग हों। नीचे से करें, नीचे से ऊपर। अच्छा, ये चीज़ अब अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसी तरह मैं ये पेपर डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ताकि ये भी इक्वली सब तरफ मिक्स हो जाए। ऐसे यूँ करके और वही जब मैदा लग जाता है ना इसमें तो ये चिपकते नहीं हैं आपस में एक दूसरे से, और जब ब्रेड बेक करेंगे तो वो आपस में चिपके हुए नहीं होंगे। प्रोपोर्शन का बिल्कुल ख्याल रखना है इसमें, क्योंकि अगर ज़रा भी ज़्यादा पानी हो गया तो आपका ये जो है डो वो उस तरह से नहीं होगा जिस तरह होना चाहिए। इसको बिल्कुल लिक्विडी नहीं चाहिए। ठीक है, ये डाल दिया मैंने इसमें, ये सारे पेपर पड़ गए। ओके जी, ये देखें, ये 1 कप पानी मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। अभी पहले 1 कप डाल रही हूँ, इसको इस तरह से मिलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके। एक साथ नहीं डालना पानी इसमें, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये देखें, पानी जो है रूम टेम्परेचर होना चाहिए। आजकल क्योंकि यहाँ ठंड है तो ज़रा ठंडा पानी है, तो इसको मैंने ज़रा पहले से निकाल के रख लिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे आपका पानी होना चाहिए, जो भी आपके वहाँ टेम्परेचर है, क्योंकि वो जो रेस्ट करेगा तो वो रूम टेम्परेचर पे ही रेस्ट करेगा। आप किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ कोई हवा ना आ रही हो, कोई ड्राफ्ट ना हो, लेकिन बहुत गर्म जगह नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ठीक है, मैं इसी तरह ये मिलाती जा रही हूँ। आपको सारा 1 कप पानी मिलाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लुक होगा उसका। जी देखें, ये 1 कप पानी डालने से इसका टेक्सचर इस तरह से है। अभी ये पूरी तरह इसमें काफ़ी ड्राई मैदा है, तो इसमें अभी मैं 1/4 कप और डालूँगी। 1/2 कप नहीं, 1/4 कप डालूँगी। ठीक है, मैं आपको 1/4 कप निकाल के दिखाती। ये देखें, ये 1/4 कप पानी है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये 1/4 कप है यहाँ पे। सो आई एम यूजिंग, इसमें को भी मैं एक साथ पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। अगर ज़रूरत हुई तो पूरा डालूँगी, वरना
नहीं डालूँगी अगर ये सब अच्छी तरह मिक्स हो गया, बाइंड हो गया, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है इसको बाइंड करना, आपस में जोड़ना। पानी इसको जोड़ेगा आपस में। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना पानी डला है, वो दिखाऊंगी। देखिए, मैंने क्वार्टर कप में से थोड़ा सा पानी अभी बचा है। ये बस मैं हाथ से मिक्स कर रही थी, तो इतना मैं हाथ में डाल रही हूँ, कुछ ड्रॉप्स, कि मेरे हाथ से ये छूट जाए। ठीक है, फिर इसको मैं रख दूँगी रेस्ट करने के लिए 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छी तरह ढक के रख दूँगी। ऑलराइट, ये ढक के इसको रख दूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसके बाद क्या करना है। ठीक है, इसको पुल एंड फोल्ड वाला मेथड होता है, जो नीट करने के लिए, ब्रेड को नीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी ब्रेड बनाते हैं तो पुल एंड फोल्ड, आटे को खींचो और फिर उसको फोल्ड करो, उसको कहते हैं पुल एंड फोल्ड मेथड। ठीक है, तो मैं आपको ये 20 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। हाँ जी, ये 20 मिनट के बाद मैं इसको वापस देख रही हूँ। ये देखें, इसको स्ट्रेच करें और फोल्ड करें, स्ट्रेच एंड फोल्ड। ठीक है, इसको इसी तरह अभी मैं 5 मिनट ये करूँगी, स्ट्रेच एंड फोल्ड। स्ट्रेच, ये टूट रहा है, इसका मतलब अभी ये सेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम टूटना नहीं चाहिए। ओके, ये स्ट्रेच एंड फोल्ड इस तरह से करके, ये मैं अनदर 3-4 मिनट करके इसको फिर अनदर 20 मिनट्स के लिए इसको रखूँगी फर्दर रेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका क्या होना चाहिए टेक्सचर। अब मैं इसका अच्छी तरह से ये एक बॉल की तरह से इसको बना लेती हूँ। ठीक है, ये अब 20 मिनट बाद मैं फिर इसको चेक करूँगी और इसका फिर नेक्स्ट तरीका क्या है इसको करने का, वो दिखाऊंगी। ये अच्छी तरह हो रहा है, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। तो ये देख लें आप, इसका ये टेक्सचर है, ये इस तरह से हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन ये टूट रहा है, तो दैट मीन्स आई नीड टू लेट इट रेस्ट अ लिटिल मोर। ओके, तो चलें फिर मैं आपसे मिलती हूँ 20 मिनट के बाद। हाँ जी, 20 मिनट और हो गए हैं। अब मैं इसको वापस उठा के और इसको फिर ये कर रही हूँ, स्ट्रेच एंड फोल्ड, स्ट्रेच एंड फोल्ड। अब इसमें लचक आ रही है। ठीक है, ये करने से इसमें ये, अब देखें, टूट नहीं रहा है उस तरह से जैसे पहले थोड़ा सा ही खींचती थी तो टूट जाता था। अब ये उस तरह टूट नहीं रहा है, ये हो रहा है, इस तरह से इसमें लचक आ रही है। तो ये मैं इसी तरह इसको ये मिलाती रहूँगी और इसको करती रहूँगी। ये अब मैं इसको 2-3 दफ़ा करने के बाद, स्ट्रेच एंड फोल्ड करने के बाद, मैं इसको हर रख दूँगी, फिर 15 मिनट बाद फिर करूँगी। टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन ये आप देखिएगा इतना ज़बरदस्त ये ब्लूमर, ये ब्रेड बनेगा कि आप रोज़ बनाएंगे और रोज़ खाएंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से यूँ स्ट्रेच करें और फोल्ड कर दें, स्ट्रेच एंड फोल्ड, स्ट्रेच एंड फोल्ड। ठीक है, ये मैं 1-2 दफ़ा और करके फिर 15 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये अब मैंने 15 मिनट और हो गए हैं। अब देखें, ये और इसको स्ट्रेच कर रही हूँ और ये कर इस तरह से इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड कर रही हूँ। ये
ये आप देखें कि शुरू में कितना यहाँ चिपका हुआ था। अब जैसे जैसे ये हो रहा है, इसका जो चिपकापन है, जो यहाँ सारा चिपक रहा था, मेरे हाथ में चिपक रहा था, अब ये उस तरह से नहीं चिपक रहा है। ठीक है, ये इसको जब ये स्ट्रेच एंड ये करते हैं फोल्ड, तो उसके बाद इसमें जो रेस्ट आता है तो वो फिर इसका चिपकनापन कम हो जाता है। और ये देखें, ये साइड्स को भी, बोल के साइड्स को भी छोड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना। उससे ये होता है कि जो मैदा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी को, जो इसमें लिक्विड पानी है उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे ये अंदाज़ा होता है। तो इसलिए ये चीज़ करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले शुरू में आपने देखा होगा कि बहुत चिपचिपा सा हो रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो रही है। ठीक है, अभी हाथों में, उंगलियों में लग रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं लग रहा जैसे शुरू में लग रहा था। अब मैं 15 मिनट बाद फिर आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ओके जी, ये देखें, टोटल 1.5 घंटा समझें इसको मैंने आगे पीछे इसको करती रही हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा करूँगी कि ये जो मैट है इस पे मैं थोड़ा मैदा डालूँगी। ठीक है, फिर इसको यहाँ ये मैट पे निकाल के और फिर इसको मैं यहाँ ये वही स्ट्रेच एंड फोल्ड करूँगी। ठीक है, और आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, ऐसे करती जाए और ये सॉरी ये तरीका है इसको करने का। ठीक है, यूँ करती जाऊंगी मैं, थोड़ी देर इसको ऐसे करूंगी, अच्छी तरह इसका गोला बन जाए, वो बॉल की तरह ये हो जाए, और इसको ऐसे फैलाऊंगी मैं। थोड़ा सा मैदा और नीचे डाल रही हूँ ताकि ये चिपके भी नहीं, और ये इस तरह से ये देखें, ये जाली आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरह से जाली बने। ये मैं हटा देती हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, हाथ पे बीच में आ रहा है। ये देखें, ठीक है, ये कि बिल्कुल अब नहीं चिपक रहा है, और ये इतना सॉफ्ट और इतना स्ट्रेची हो गया है, ये देखें। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ये सॉफ्ट एंड स्ट्रेची है। अब मैं इसको इस तरह से रोल करूँगी, ये ऐसे लोफ। ठीक है, ये ऐसे करके, और मैंने ये इसके लिए ये तैयार किया है, और ये इस पे मैं थोड़ा सा और इसको एक दफ़ा और इसके ऊपर मैं मैदा करके छिड़क के इसको एक दफ़ा और रोल आउट करके करती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से ये ठीक है, ये देखें,
अब मैं इसको इस पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है, ऑयल कर दिया है और इसको इस पे रख के मैं ढक दूंगी और इसको राइज होने के लिए अब 1 घंटा छोड़ना है। ये वो ब्लूमर का शेप है जो मुझे टेस्को से मिलता है, इस शेप में होता है ये, तो मैंने वही शेप का किया है इसको। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी है कि मैं ऊपर से इस पर थोड़ा सा पानी लगाऊं ताकि ये ड्राई ना हो। और वैसे भी मैं अभी इसको ढकूंगी और 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी। आधे घंटे बाद मैं ओवन ऑन करूंगी प्री हीट उसको करने के लिए, ठीक है। उसको 430 डिग्री फ़ारेनहाइट या 220 डिग्री सेल्सियस टोटल 35 मिनट्स के लिए बेक करना है। लेकिन मैं हर उसका फ़र्क होता है ओवन का, तो आपको देखना होगा बीच में कि 20 मिनट बाद अगर ये ऊपर से बहुत डार्क हो रहा है तो इसके ऊपर फॉइल कर दीजिएगा, ताकि ये क्रस्टी होना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है क्रस्टी होगा तो, लेकिन काला नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रस्टी हो साइड्स पे पूरा, लेकिन डार्क नहीं होना चाहिए, बर्नी जले हुए का एहसास नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं फिर अभी 1 घंटे के लिए और छोड़ दूंगी, ये रेस्ट होके राइज हो जाएगा अभी, ठीक है। तो फिर मैं आपको आधे घंटे बाद मैं ओवन ऑन कर लूँगी प्री हीट करने के लिए, फिर मैं 1 घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, ये मैं इसको प्लास्टिक से कवर कर रही हूँ ताकि ये राइज हो जाए, ठीक है। ऊपर से मैं इसको ये कपड़ा डाल रही हूँ और इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ओके। हाँ जी, ये ओवन मेरा प्री हीट हो गया है। ये मैंने इस पे पानी लगा के और इस पे मैं स्लिट्स कर रही हूँ लोफ पे, इस तरह से, ठीक है। ये स्लिट करके अब मैं इसको बेक होने के लिए रख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि 10 मिनट मैं इसको ऐसे ही करूँगी बेक 220 डिग्री सेल्सियस पे। टोटल 35 मिनट्स होना है, लेकिन मैं 10 मिनट इसको ऐसे ही बेक करूँगी। फिर इसके ऊपर मैं फॉइल लगा दूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो, क्योंकि एक दफ़ा ये मैंने बनाया था तो ये काफ़ी ब्राउन हो गया था। तो अब मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ कि 10 मिनट के लिए मैं इसको रखती हूँ और 10 मिनट बाद मैं इस पर फॉइल लगा दूँगी, ठीक है। आपने देख लिया, ये इसका ये लुक है, ओके। चलें फिर दिखाऊंगी जब बन जाएगा। ये देखें, ये मैंने 15 मिनट के लिए अपने लोफ को बेक किया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी फॉइल से और बाकी के 20 मिनट में फॉइल के साथ इसको करूंगी ताकि ये इवनली वो हो जाए। बहुत अच्छी तरह ये राइज हुआ है और अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि ये जले ना, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो मैं उसके बाद आपको तैयार हो जाएगा तो फिर दिखाती हूँ आफ्टर 20 मिनट्स। हाँ जी, ये मैंने अभी अपनी ओवन से निकाला है, इसको हटाऊँ। ओह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त है और इतनी ज़बरदस्त किचन में खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या ज़बरदस्त है। अभी बहुत गर्म है, ये देखें कितनी अच्छी तरह इवनली ये ब्राउन हुआ है, गोल्डन ब्राउन जो चाहिए मुझे, ठीक है। और ये बिल्कुल सही माशाल्लाह से बेक हो गया है। अब मैं इसको अभी स्लाइस नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा बहुत तेज़ गरम को स्लाइस करना। ये जैसे ही ठंडा होगा थोड़ा इस काबिल होगा कि मैं इसको अपना हाथ रख सकूं इस पे और उस फिर काट सकूं। इसको आप कॉफ़ी चाय सुबह नाश्ते में इसको एंजॉय करिएगा, मक्खन लगाएं और ज़बरदस्त ये बना हुआ है, इसको आप एंजॉय करें, ठीक है। जैसे ये ठंडा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ठीक है, मैं इसको ठंडा होने एक तरफ रख देती हूँ। हाँ जी, द लोफ इज़ रेडी। ये ठंडी हो गई है, अब मैं इसको काट भी सकती हूँ आराम से। तो मैं आपको अब इसको काट के दिखाती हूँ, ठीक है। और देखें आप, इसको इस एंगल से रख के मैं काटती हूँ। इट्स क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड एंड वेरी सॉफ्ट इन द मिडल, ओके। तो और ये क्रस्टी ब्लूमर है जो इंस्पायर हुई मैं बनाने के लिए। टेस्को से मैं अक्सर ख़रीद के लेती थी, तो अब मैंने फिर सोचा मैं ख़ुद ही क्यों ना बनाऊं, और ये मैंने खुद बनाया है। अभी भी थोड़ा गर्म है, ये देखें। ये अंदर आपको बराबर का चीज़ और हैलिपेनो पेपर्स सब नज़र आएंगे। आप इसको यूं ही खा सकते हैं, बहुत मज़े का है। बटर लगा के नाश्ते के साथ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ लें। इट इज़ जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। I'm sure you can hear the crunchiness when I'm chewing it. ठीक है, it's so crunchy, so tasty. बाहर से क्रस्टी है, अंदर से देखें कितना सॉफ्ट है। And this is how it should be. ओके, तो उम्मीद है आप लोग भी ये बनाएंगे और मुझे फीडबैक देंगे कि आप कैसा लगा आपको। आप यही रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ चीज़ आप इसमें ऑलिव्स डालें और हैलिपेनो पेपर्स डालें। ऑलिव्स और हैलिपेनो पेपर्स का भी कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। या सिर्फ 2 या 3 तरह की चीज़ें ग्रेट करके डालें, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप किस तरह से इसको खाना चाहते हैं। मेन रेसिपी, बेसिक चीज़ें तो वही हैं एग्जैक्टली। वो मैं डिस्क्रिप्शन में सही इंग्रेडिएंट्स और उनके अमाउंट लिख दूंगी, ठीक है। टाइम वगैरह सब लिख दूंगी कि किस तरह से बेक करना है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये क्रिस्पीनेस इसकी, क्रस्टी जो ऑन द आउटसाइड है। सो आई होप यू लाइक इट एंड यू आर गोइंग टू लेट मी नो, और मुझे बताएंगे कि कैसा आपको लगा, ठीक है। सी यू सून विद अनदर रेसिपी।